जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने एक कोलेशन का ऐलान किया है, पैक्स सिलिका। ये एक अमेरिकन लेड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, जिसका मतलब है कि ये जो कि अभी दिसंबर 2025 से शुरू हुआ है, जिसमें वो एक आप समझ लें कि जिसे कहते हैं ना, सिक्योर करना चाहते हैं इनोवेशन ड्रिवन ग्लोबल सिलिकॉन एंड टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन। ये अब थोड़ी बात समझने वाली है। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि बेसिकली जो क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी इनपुट्स हैं और जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है और सेमीकंडक्टर है और ये एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स हैं, ये सारा कुछ जो है, इसका क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है ना? और ये क्या चीज़ है और ये पैक्स का मतलब क्या होता है? वैसे पैक्स बेसिकली एक लैटिन है, जिसका मतलब है पीस, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म, यानी कि ये मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। और सिलिका मीन्स मिनरल जो हैं वो रिफाइंड जो की जाती हैं इनटू सिलिकॉन। ठीक है जी। और अब इसमें अमेरिका ने 4, 5, 6 मुल्कों को डाला है, जिसमें इंडिया नहीं है, लेकिन और मुल्क हैं। इंडिया इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है कि हमें क्यों नहीं डाला। मिसाल के तौर पे जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, नीदरलैंड, यूके एंड यूएई, ये ममालिक हैं जिनको उन्होंने डाला है। और इस पैक्स सिलिका के अंदर ये जो कोलेशन है, इसमें देखें अमारातियों को क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया कि वो बहुत सारा पैसा इसमें लगा रहे हैं। हालाँकि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पे तो कोई मिनरल्स नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे अमेरिका ने बेसिकली इज़राइल, यूएई, इंडिया एक पार्टनरशिप थी। इज़राइल, यूएई, इंडिया एक पार्टनरशिप थी, जिसको उन्होंने बेसिकली थोड़ा इंडिया को आउट रखा है, बिकॉज़ इंडिया से वो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। इज़राइल को उनका वैसे ही बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएई जो है, वो इट ऑफर्स देम सो मच। सऊदी अरब को वो अभी वो स्पेस नहीं देना चाहते, अमेरिकन जो शायद समझी जा रही हो। तो बेसिकली क्या है कि वो चाहते हैं कि सिक्योर करें टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन। ये जो यूएस ने ये सिक्योर किया है कि जी वाइटल सप्लाई चेन जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की हो, क्रिटिकल मिनरल्स की हो, जिसमें ये सारे रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, फिर एआई के हवाले से जो हार्डवेयर है, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, ये चीज़ें जो हैं, तो ये चीज़ जो है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मुझे तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वो करती हुई नज़र आ रही है। और जो एक स्ट्रैटेजिक जिसे कहते हैं ना, एक डिपेंडेंसी, आपने अभी रिसेंटली जो अमेरिकन नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई थी ना, उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के अंदर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अमेरिका ने कहा कि हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कोई हमारे इंटरेस्ट को दुनिया में कॉम्प्रोमाइज होने दे। ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये वो समझते हैं कि ये जो है सेमीकंडक्टर्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स एंड ऑल दैट, इस हवाले से तो ये तो एक मेजर जो है वो डिपेंडेंसी है। तो इसमें क्या है, वो कहते हैं जी चाइना जो कि डोमिनेंट पोजीशन में है व्हेन इट कम्स टू द एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एआई सप्लाई चेन एंड ऑल दैट। तो वो इस चीज को ये समझते हैं कि दैट्स वेयर वी नीड टू बी वेरी एक्टिव एंड इफेक्टिव एंड वी हैव टू एस्टैब्लिश दिस पैक्स सिलिका। ठीक है। और मैं इसमें अगर मैं आपको बात बताऊं इंटरेस्टिंग कि ये जो इन्होंने बनाया पैक्स सिलिका जो है, ठीक है, इसको अगर आप देखें, ये अमेरिकन जारी बात इनिशिएटिव है, जिसमें इनोवेशन ड्रिवन वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्रिटिकल मिनरल एनर्जी इनपुट्स और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, दिस दैट, सारा कुछ वो चाहते हैं। असल में मकसद क्या है? ये एक नया इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम है। ये एक नया अमेरिकन सिक्योरिटी पैराडाइम है। और इस पैराडाइम के अंदर वो समझते हैं कि जो पार्टनर्स ममालिक हैं, उनके साथ हमें इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन चाहिए। और एआई जो है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से हम गुजर रहे हैं। और ये हमें थोड़ी सी वो एक जो कोर्सिव डिपेंडेंसी है, उससे बचना है। कोर्सिव डिपेंडेंसी। ठीक है। अब इमेजिन करें कि अमेरिकन्स इस हवाले से कितने कंसर्न्ड हैं।
ठीक है? वो कहते हैं ये कोर्सिव डिपेंडेंसी है। इस डिपेंडेंसी से हमें हर कीमत पे बचना है। ये जो डिपेंडेंसी है ना हमारी, इससे बचना है हमें। और वो अब इनिशिएटिव जो लेके आए हैं, उस इनिशिएटिव को समझते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें चाइना का मुकाबला करना है। जो चाइना से सप्लाई चेन आ रही है, उसको चाइना जो है वो हैविली उसको मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। अब जितनी भी ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है, वो कहते हैं हमें वो चाहिए। ये जो इनिशिएटिव है, ये एक ट्रस्टेड सिक्योर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम जनरेट करेगा पार्टनर कंट्रीज के दरमियान। बेसिकली तो चाहे अमेरिका इन सब ममालिक से पैसा भी लेना चाहता है, टेक्नोलॉजी भी लेना चाहता है, ये सारी सप्लाई चेन भी लेना चाहता है और चाइना से डिपेंडेंस खत्म करना चाहता है। अब इसमें वो यूरोप को भी देखें, यूरोप के अंदर भी उन्होंने देखें जो मुल्क हैं, वो दे फियर के जर्मनी, फ्रांस को थोड़ा आउट रखो, ठीक है? नीदरलैंड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इट्स अदर रीज़न। सिंगापुर एक इम्पोर्टेंट मुल्क है। साउथ कोरिया, जापान से वो डरते नहीं हैं। वो समझते हैं कि ये हमें उस तरह नहीं अंडरमाइन करेंगे। यूएई से पता है उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। यूके उनका एक अदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उनके साथ मिलके वो सारे जो हमेशा एक इन्फ्लुएंस करते हैं या एक वो ट्रस्टेड पार्टनर है उनका, तो वो दे वर्क टुगेदर ऑन दैट। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। जस्ट आप इससे अंदाज़ा लगाएँ। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि अमेरिका ने मुल्क भी जो चुने हैं, वो बड़े केयरफुली चुने हैं। ठीक है ना जी? कि ये सप्लाई चेन को हमने सिक्योर करना है, डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है, टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम हमारे हाथ में आना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर ऑफ कंसर्न, ये बड़ी कंसर्न की बात है। और इंडिया जो है वो नहीं है इसके अंदर, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है, हमारे पास तो अभी वो, हम तो उस पैमाने पे है ही नहीं है। ये जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है अमेरिका की, वो इंडिया के साथ आजकल कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है अमेरिका की सी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है। और इस बात को इंडियंस को बहुत अच्छे से पता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन इंडियंस कहते हैं कि लेट्स वेट एंड वॉच। वो कहते हैं लेट्स वेट एंड वॉच एंड लेट्स नॉट पे अटेंशन टू व्हाट अमेरिकन्स आर डूइंग विद अस। ये टाइम हमारा गुजर जाएगा 4 साल का। दिस इज़ व्हाट बेसिकली वो ये कह रहे हैं। ये हमारे 4 साल गुजर जाना है। ये जो पाकिस्तान को अमेरिकन्स ने F-16 दिए हैं, तो वो इंडिया का गुस्सा है इस चीज़ में कि $686 मिलियन अभी दे दिया अपग्रेड करने के F-16 फ्लीट को, 450 मिलियन F-16 को मॉडर्नाइजेशन का दिया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक है जी। तो अब वो इंडियंस कह रहे हैं कि हमें अमेरिकन्स कह रहे हैं कि हम हमसे ज़्यादा वेपन्स खरीदो। ठीक है, अभी अमेरिकन्स इंडियंस ने मेरे ख्याल है कुछ जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और कुछ और इस तरह की प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स खरीदे हैं। 10 साल का इनका डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी वाशिंगटन के साथ है। ठीक है जी। ये चीज़ें जो है ना वो दैट इज़ देयर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई डू सी कि अमेरिका जो है अगर इंडिया को इग्नोर करता है, तो उसके बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इस खित्ते के अंदर, क्या उनको वो हल कर सकता है, पूरा कर सकता है? क्या साउथ कोरिया, जापान आर द रियल प्लेयर्स? अब इंडिया ने भी तो रिसेंटली मैं देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी तो काफ़ी अरबों डॉलर जो है वो दिया है कि जी ठीक है जी, हम वी आर गोइंग टू पुट दिस मनी एंड वी आर गोइंग टू गिव दिस मनी फॉर व्हाट, कि हम ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है जी। और दूसरा जो ये जो ग्लोबल कंपटीशन है, इसके अंदर वो समझते हैं कि हमारा जो इंडिया का होना चाहिए, अपना एक इकोसिस्टम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टेबल एंड रिजिलिएंट एनर्जी, हार्ड रिसोर्सेज के हवाले से, क्रिटिकल मिनरल्स हों, सेमीकंडक्टर्स हों, ये सप्लाई चेन एंड ऑल दैट। इंडियंस आर वर्किंग अ लॉट ऑन दिस, बाय द वे। इट्स नॉट समथिंग कि वो काम नहीं कर रहे, ठीक है? ये बहुत पहले उन्होंने सोच दिया। और अब अमेरिकन्स ने बेसिकली ये पैक्स सिलिका बता के बताया जी कि फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। दुनिया में कोई फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस नहीं होती।
अगर चीज़ें चाइना के कंट्रोल में, तो अमेरिकन्स कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस। अगर चीज़ें अमेरिका के कंट्रोल में होंगी, तो अमेरिका उसकी मोनोपोली रखेगा टू से कि जी मुझे ये करना है। अपने जो पार्टनर्स हैं उनको स्लोली 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 बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें देगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये फैक्टर जो है ना, दैट इज़ देयर। ये फैक्टर वहाँ पे है जिसको मैं देख रहा हूँ। तो ये देयर इज़ नथिंग व्हाट कुड बी सेड एंड एक्सप्लेन्ड, और ये सारा वो किया जा सकता है। मुझे ये चीज़ जो है वो एक डिफरेंट स्टाइल में नज़र आ रही है। बहरहाल देखते हैं कि कब, किधर, कैसे, क्या ये सब कुछ होता है। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो पैक्स सिलिका है, दिस इज़ बेसिकली अ न्यू इनिशिएटिव। ये एक नया इनिशिएटिव है, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि अमेरिका अपने पार्टनर्स के ज़रिए, देखिए क्या मज़े की बात है, आप इन तमाम मुल्कों को देखें जिनका नाम लिया गया, वेयर आर दे व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग ऑन डिफेंस or in the military hardware or in the defense budget? Japan, South Korea, Singapore, Australia, UK, no. Except UAE, all of these countries, या शायद नेदरलैंड, all of these countries they are good in defense। ठीक है जी, इनके अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, सिंगापुर को भी निकाल दें, साउथ कोरिया, जापान। तो अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो अमेरिकन वो देख रहे हैं कि इस फील्ड में कौन आ गया है, ठीक है। एंड ऑल दीज कंट्रीज दे बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर। ये सारे ममालिक इतने सिक्योर हैं कि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वाई इज देयर नो कन्वर्सेशन इन पाकिस्तान ऑन सेमीकंडक्टर्स? फॉर एग्जांपल, में एक सवाल है ना, क्यों पाकिस्तान के अंदर सेमीकंडक्टर्स के हवाले से डिस्कशन नहीं है? क्यों पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल देयर इज नो डिस्कशन क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से? ये भी थोड़ा सा अभी हमने वो रेजिलिएंट सप्लाई चेन होनी चाहिए जी, रेयर अर्थ मेटल्स के हवाले से। अच्छा, अगर वो अमेरिकन दे भी रहे हैं, रेयर अर्थ मेटल्स की हो रही है डिस्कशन, तो नोबडी इज टॉकिंग ऑन मीडिया, बोल ही कोई नहीं रहा कि वेयर आर वी ऑन दिस, हमें क्या करना चाहिए, कैसे बात होनी चाहिए। समझ रहे हैं? हमें मतलब करना क्या चाहिए, व्हाट शुड वी डू, हाउ टू मूव थिंग्स इन व्हाट वे, हमें चीज़ों को कैसे मूव करना है और कैसे चलाना है। ये एक होता है ना कोई सवाल, बट देयर इज नो क्वेश्चन ऑन दिस। आई डोंट सी दिस। तो ये वो ममालिक हैं, दोज हु आर रिच इनफ, जिनके पास पैसे हैं और सौखे हैं, रिसोर्सफुल हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना, मैं इसको आई एम लुकिंग एट दिस, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बहरहाल इंटरेस्टिंग है इस सेंस में कि इंडिया के अंदर कन्वर्सेशन है कि वाई आर वी नॉट पार्ट ऑफ दिस, हम इसका हिस्सा क्यों नहीं हैं, और ट्रम्प को हमसे क्या प्रॉब्लम है कि ट्रम्प ने केप्ट अस आउट ऑफ दिस। ठीक है, ट्रम्प को हमसे क्या प्रॉब्लम है कि दे केप्ट अस आउट ऑफ इट, उसने हमें इसे बाहर रखा है। ठीक है, तो ये एक सवाल बनता है। और दूसरा ये है कि इन अमेरिका का आपको पता है कि I2U2 पार्टनर बनाए थे, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले जो शुरू में बताया। तो ये सारा पैक्स सिलिका जो है, क्रिटिकल मिनरल्स चेन इनिशिएटिव शेटिव, ये वो, इंडिया को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन क्वाड पार्टनर्स को इंक्लूड कर लिया। तो अमेरिका ने बेसिकली दे आर स्मार्ट इनफ, इन अदर वर्ड्स दे आर सेइंग कि ठीक है, वी आर डाउनग्रेडिंग यू, वी आर नॉट गेटिंग यू दिस टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, हम आपको ये टेक एक्सेस नहीं दे रहे। अब इंडियंस कहते हो जी आप, अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं है, बट इन रियलिटी दैट्स द सेम कंप्लेंट विच कम्स फ्रॉम इंडिया टू द इंडिया, विच गोज फ्रॉम इंडिया टू द US टू इंडिया, कि आप तो रिलायबल पार्टनर ही नहीं है हमारे, तो हम आपको ये चीज़ कैसे दे दें, आप हमारे रिलायबल पार्टनर नहीं हैं। अब ये जो 2024 में मेरा ख्याल है कि इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल और सप्लाई चेन के हवाले से एक किया था एग्रीमेंट, भी इन्होंने साइन किया हुआ है। तो ये बेसिकली इंडियंस को, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज से 2-4 साल पहले पाकिस्तान की कोई कन्वर्सेशन अमेरिका में नहीं होती थी।
मैं कल एक वो डैनियल मर्की एक अमेरिका से स्कॉलर आए हुए थे, वी हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम ऑन सो मेनी इश्यूज. Daniel Murky, I think he was working for the USIP before, and now he's working with Stimson Center. तो वो आए हुए थे, तो वो उन्होंने जनाब बड़ी बातें शातें हुई वहाँ पे. आज से 3 साल 4 साल पहले 5 साल पहले हो गए, वो पाकिस्तान इज नो वेयर इन मिडल ईस्ट, उसकी तो बात ही कोई नहीं है. ठीक है ना जी. तो अब जो है वो ये चीज़ थी. खैर एनी हो, एक 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 वक्त आता है, चीज़ें आती हैं, पता चलता है कौन किधर कब कैसे क्या कर रहा है. मैं तो देख रहा हूँ सारी सिचुएशन को कि अब पाकिस्तान की अमेरिका में हल्की फुल्की थिंक टैंक्स में कन्वर्सेशन हो रही है, और वो इसलिए हो रही है कि व्हेन पाकिस्तान गेट्स प्रो यूएस और अमेरिका पाकिस्तान का ये पोनहोमी और ये सारा चल रहा है, तो वे डू द चाइनीज स्टैंड. चाइनीज कहाँ खड़े हुए हैं. ठीक है ना जी. तो ये एक सवाल जो है वो दैट इज़ देयर, और एक वो चीज़ नज़र आ रही है. देखते हैं हाउ दिस पैक्स सिलिका कोलेशन गोज. और मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया विल बी पार्ट इन द सेकेंड फेज. इंडिया विल बी पार्ट ऑफ दिस पैक्स सिलिका इन द सेकेंड फेज. ये आप लिख लें मेरी बात. इंडिया विल बी पार्ट ऑफ दिस पैक्स सिलिका इन द सेकेंड फेज. एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज बिग मार्केट. यू कांट, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते. अगर कोई ये कहता है कि इग्नोर कर दे, लेकिन अमेरिकन समझते हैं कि यार ये हमारे साथ वैसे कोऑपरेट, हमारे साथ काम नहीं करते जिस तरह हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ काम करें. ये फैक्टर्स जो है ना दैट इज देयर. ये मुझे ये नज़र आता है कम अज़ कम. ठीक है जी.